मैं अपनी मनपसंद कंपनी में जॉब पाकर बहुत खुश थी। मुझे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था। बीए के बाद मामा ने बताया कि विभाग में औरतों की सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है, तुम चाहो तो अप्लाई कर दो। बड़े साहब से मैं तुम्हारे लिए सिफारिश की कोशिश करूंगा। पुलिस ऑफिसर बनना तो मेरा सपना था। मुझे खुद पर भरोसा भी था। मैं एक मेहनती लड़की थी और मैं बहुत नरम दिल की लड़की थी। औरतों की जिंदगी के बारे में दर्दनाक खबरें पढ़ती तो दुखी हो जाती। सोचती थी कि आखिर कब हमारे देश की औरतों को इंसाफ मिलेगा, इनको कब जुल्म से छुटकारा मिलेगा। मैंने तो सोच लिया था, अगर मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई तो जरूर अपने देश के लोगों के लिए हक और इंसाफ की आवाज बनूंगी। मेरी लगन सच्ची थी। तभी इच्छा पूरी हो गई। इंटरव्यू में सब इंस्पेक्टर के तौर पर मैं सेलेक्ट कर ली गई। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे अपने शहर के एक ऐसे पुलिस स्टेशन में जॉब मिली जहां पर औरत ही इंचार्ज थी। सिलसिला नया नया चला था। एक दिन मैं अपने घर के लॉन में बैठी चाय पी रही थी कि पड़ोस की कोठी से उनका माली मुझसे मिलने आया। मैं उसको अच्छी तरह जानती थी, कभी यह हमारा माली भी हुआ करता था। तब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। बेटी, तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ कहो, मैं बोली। वो रो रो कर बोला, बेटी तेरी नौकरी पुलिस में लग गई है। मैंने सोचा तुझसे मदद के लिए आवेदन करूं। मैंने खुद तो बहुत कोशिश करके देख ली, किसी भी तरह सुनवाई नहीं हुई। बेटी, यहाँ भला हमारे जैसे गरीबों की कौन सुनता है। हाँ बाबा, कहो तो काम क्या है। मैं तुम्हारा मामला हल करने की कोशिश करूंगी। मेरा मामला बड़ा गंभीर है। मेरी बेटी अरुणिता 4 साल पहले घर से गायब हो गई थी। बहुत तलाश की, फिर भी उसका पता ना चला। अब किसी तरह पता चला है कि जिस आदमी ने उसको अगवा किया था, उसने उसे मुंबई के वेश्या बाजार में बेच दिया। मैं वहां पूछते पूछते पहुंचा। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे अपनी बेटी की कोई झलक देखने को न मिली और न किसी ने बताया। जरूर उन्होंने उसका नाम बदल दिया होगा। बेटी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऊपर वाले के लिए मेरी मदद करो और मेरी बच्ची को वहां से निकलवा दो। वो बाबा जोर जोर से रोने लगे। मुझको बहुत अफसोस हुआ। भले ही ये बात मेरे बस में नहीं थी, मगर इसके बुढ़ापे और गरीबी पर तरस आ रहा था। मैंने उनसे वादा कर लिया कि हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मेरी नई नई जॉब थी। अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बाजार में कदम रख सकूं जहां गंदगी हुस्न के ओठ में बिकती थी। मुझको उस जगह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बस यही सुन रखा था कि ये वो बाजार है जहां हुस्न बिकता है और जवान लड़कियों के दाम लगते हैं। मैं उस जगह जाना नहीं चाहती थी, मगर एक दिन सोचने के बाद मैंने अपने स्टेशन की डीएसपी से मदद मांगी। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ रिपोर्ट होने के बावजूद हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फरियादी एक गरीब बूढ़ा है। ऐसे लोगों की फरियादों पर कहाँ कान रखे जाते हैं। हम भी मगर अब इस बदनाम डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है जिस पर रिश्वतखोरी का लेबल लगा हुआ है। इसलिए हमें अपने तौर पर इस केस को सुलझाने की जरूरत है। मैंने मैडम से कहा, बेशक हमको औरतों की मदद के लिए ही नौकरी दी गई है, फिर भी क्या ये बेहतर नहीं है कि अपने साथ किसी मर्द ऑफिसर को शामिल कर लिया जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। एसपी साहब बहुत नरम दिल पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। हमारी मैडम ने साहब का नंबर मिलाया और उनको इस मामले से आगाह किया। वो बोले, पहले मुझे वहां जाकर मामले की जांच कर लेने दो और केस बनाकर फाइल भिजवा दे। लड़की की फोटोज वगैरह हो तो वो भी उसके पेरेंट्स से लेकर फाइल कर दो, ताकि उस लड़की को ढूंढने में आसानी हो। मैंने उस माली को बुलाकर फाइल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब मेरी बेटी अगवा हुई थी तब मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। वो फाइल मेरे पास है, सभी चीजें उसमें मौजूद है। वो माली जो जुबानी जानता था, उसने वो सब मुझे बता दिया। मैंने उसका बयान लिख लिया और इस मामले से जुड़ी हुई हर चीज उस माली से ले ली और फाइल मैडम को दे दी। उन्होंने फाइल एसपी साहब को भिजवा दी। फाइल को देखने के बाद हमारे ऑफिसर साहब ने उस माली को अपने ऑफिस में बुला लिया और उनके साथ बातचीत में जो भी मालूमात वो उनसे लेना चाहते थे उन्होंने उनसे ले ली। वो दिन भी आ गया जब एसपी साहब के साथ मैं और वो माली उनकी बेटी की खोज में उस बाजार गए। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वाकई कितने हीरे और नगीने आंखों को हैरान कर रहे थे और मेरा दिल उनकी बदनसीबी पर खून के आंसू रो रहा था। काश ये किसी शरीफ घराने की दुल्हने बनकर सुहागने कहलाती, बजाय इसके अब उनकी जिंदगी तबाही और बर्बादी से खराब हो रही थी। न जाने कितनी लड़की अपने बचपन में अपने घरों के सामने खेलते हुए अगवा कर ली गई होगी। आज ये शरीफ घरानों की बहु बेटियां भी इंसानी दरिंदों का दिल बहलाने पर मजबूर थी।
उनका एक दलाल भी हमारे साथ था। हमने काफी पैसा खर्च किया था। उस आदमी ने हमारी बहुत मदद की, मगर हम उस माली की लड़की का सुराग न लगा सके। बस इतना पता चला कि उसको यहाँ से सिंध के रेड लाइट एरिया में पहुंचाया जा चुका है। उस माली की हालत देखी नहीं जा रही थी। रो रो कर उस बेचारे का बुरा हाल था, लेकिन रोने से तो ऐसे मसले हल नहीं होते। मैं भी क्या करती, मजबूर थी। हम जितनी भी कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश करके देख ली, मगर उस माली की बेटी ना मिली। अपने मिशन के आखिरी दिन में हमने कुछ लड़कियां एक घर में देखी, तकरीबन 18-19 होगी। उनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर गम का पहरा था। उसकी झूठी हंसी ने मुझको ही नहीं हमारे ऑफिसर साहब को भी अपनी तरफ खींच लिया। अगले दिन एसपी साहब ने कुछ वक्त के लिए उस उदास लड़की को अपने पास बुलाया और अकेले में उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। उनकी हमदर्दी पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसके पति ने उसे यहाँ 3 लाख में बेच दिया था। लड़की ने अपना नाम अनु बताया। वह हाथ जोड़ने लगी कि साहब, ऊपर वाले के लिए मुझको इस नर्क से निकाल लो। पूरी जिंदगी आपकी और आपके घर वालों की गुलामी करूंगी। उसका रोना, मिन्नतें करना हमारे साहब के दिल पर असर कर गया। उन्होंने सोचा शायद ऊपर वाले को उनसे ही ये पुण्य का काम करवाना है। उस माली की लड़की ना सही, ये लड़की भी तो किसी की बेटी है। कोई बाप कोई माँ इसके लिए भी तड़प रहे होंगे। उन्होंने सोच लिया कि वो इस लड़की को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, क्योंकि वो इस जगह से नफरत करती है। अब उनका उस लड़की की वजह से उधर आना जाना होने लगा। उन्होंने अपने से ऊपर अफसरों से भी बात कर ली। उन्होंने भी उनकी मदद करने का यकीन दिलाया। खैर, कुछ कोशिश के बाद लड़की को वहां से राजदारी से निकाल लिया गया। अब उसको कहाँ रखना था, ये एक सवाल था। अनु से उसके पेरेंट्स का पता पूछकर उनसे बात की गई। खुद एसपी साहब उनके पास गए। उन्होंने बताया कि आपकी लड़की उस बुरी जगह से निकाल ली गई है, अब पुलिस स्टेशन में है और घर आना चाहती है। ये सुनकर वो हैरान हो गए और कहा कि उसका हमसे अब कोई वास्ता नहीं है और ना हम उसको अपना सकते हैं। सगे बाप का बेटी के बारे में ऐसा रवैया देखकर एसपी साहब हैरान रह गए। जब लड़की को पता चला कि उसका पिता उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो उसका दिल टूट गया। उसने कहा कि आप मुझे किसी कुएं में फेंक दें, मैं भी ऐसे बाप के घर अब लौट कर नहीं जाना चाहती जो अपनी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। वो एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोई तो उनका दिल पसीज गया। लड़की से पूछा, क्या तुम किसी शरीफ आदमी से शादी कर लोगी अगर हम तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ ले? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मैं वादा करती हूँ कि उम्र भर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो सोच में पड़ गए। कहा कि मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ, मेरी जिंदगी में तो तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुझे अपने हाथ से गोली मार दो या फिर उसी गंदगी भरे नर्क में फेंकाओ जहां से बाहर निकलने की मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी। अब हमारे साहब का इम्तिहान था ऊपर वाले की तरफ से। अनु उनके लिए एक आजमाइश थी। वो खड़ी उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उस लड़की ने उनका सहारा लिया और शायद उनको दिल में बसा भी लिया, लेकिन उस जगह से निकलने के बाद भी उसको सुकून न मिला। एसपी साहब एक बार फिर से उस लड़की के माँ बाप के पास गए और उनको सोचने पर मजबूर किया। आखिरकार उस आदमी ने कहा कि उसकी बेटी को उसके हवाले कर दिया जाए। एसपी साहब ने समझा बुझाकर अनु को उसके पिता के हवाले कर दिया और कहा कि आप किसी लड़के से इसकी शादी करवा दो ताकि अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अनु के पिता ने अपने दोस्त के बेटे को अनु से शादी करने के लिए तैयार कर लिया और उन्होंने एसपी साहब को फोन किया कि आप आ जाइए ताकि इस अच्छे मौके पर आप भी शामिल हो जाएं। उनको शादी में देखकर लड़की का दूल्हा आग बबूला हो गया। उसने लड़की के पिता से कहा कि यह आदमी किस तरह तुम्हारी बेटी का रखवाला बन गया है और अब शादी में भी आ पहुंचा है। मुझे इसका यहाँ आना और शादी में शामिल होना गवारा नहीं है। आखिर उसको तुम्हारी बेटी का इतना ख्याल क्यों है? मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। बेहतर है कि आप इस आदमी से ही अनु की शादी करवा दीजिए। एसपी साहब ने उसको समझाने की कोशिश की कि मेरा अनु से कोई संबंध नहीं है, मैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत इसकी मदद की है। इस वक्त अनु की हालत रहम के काबिल थी। वो जीती थी न मरती थी और ऐन वक्त पर वो लड़का जो दुल्हा बनने जा रहा था उसने इस शादी से इनकार कर दिया। तब एसपी साहब ने कहा कि ठीक है, आप शरीफ लोग हैं और आपकी इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने अपने छोटे भाई से अनु की शादी करके उसको अपने घर की इज्जत बना ली। अनु अपने पति का बहुत ख्याल रखती है। मेरे भाई ने कभी भी अनु से उसके गुजरे हुए कल के बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया और अब दोनों खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।